Another short video lecture, that is inorganic refrigerant ammonia. Indication, name, that is your R717, that is called ammonia. Ammonia is one of the oldest and the most widely used of all the refrigerant. Its greatest application is found in large and commercial reciprocating compression system where high toxicity is secondary. जहाँ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसको, जहाँ की where high toxicity is secondary. It is also widely used in. It is a chemical compound of nitrogen and hydrogen, and under ordinary condition it is colorless gas. Ammonia colorless gas होता है. Its boiling point at atmospheric pressure is -33.3 degree centigrade, and its melting point from the solid is -78 degree centigrade. The low boiling point makes it possible to have refrigeration at temperatures considerably below than 0 degree centigrade, है ना. 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बिलो होने की वजह से इसको ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं. विदाउट यूजिंग प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक इन द एवापरेटर, इट्स लेटेंट हीट of vaporization is -15 डिग्री सेंटीग्रेड. इस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1315 kg पर kg होता है. ठीक है. Thus large refrigeration effect are possible with relatively small size of machinery. रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अमोनिया का बहुत ज़्यादा होता है. मशीनरी अगर छोटा भी हो, स्मॉल भी हो, तो भी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है. द कंडेंसर प्रेशर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड. द कंडेंसर प्रेशर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज at 30 degree centigrade is 10.75 bar. The condensers for R717 are used for water cooled type, है ना. कंडेंसर जो होते हैं इसके वाटर कूल टाइप होते हैं, एक्सटर्नल कूलिंग करते हैं पानी से. इट इज़ ए पॉइजनस गैस इफ इनहेल्ड इन लार्ज क्वांटिटी. ज़्यादा महकने से जो होता है, इनहेल करने से पॉइजनस होता है. इट लेसर क्वांटिटीज इट इज़ इरिटेटिंग आई, नोज एंड थ्रोट. अगर थोड़ा सा भी अमोनिया बहुत ही पंजेंट होता है, थोड़ा सा भी इसको महक लिया जाता है तो क्या होता है, इरिटेशन क्रिएट होता है, अनईजी क्रिएट होता है. दिस रेफ्रिजरेंट इज समवॉट फ्लेमेबल एंड व्हेन मिक्स्ड विद एयर in ratio of 16% to 25% of gas by volume will form an explosive mixture, है ना. एक्सप्लोसिव मिक्सचर भी एयर के साथ फॉर्म करता है. सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज प्रेजेंट इन द एयर एंड अमोनिया मिक्सचर. द लीक ऑफ दिस रेफ्रिजरेंट मे बी क्विकली एंड इजिली डिटेक्टेड बाय यूज ऑफ बर्निंग सल्फर कैंडल, है ना. मतलब करने का जो है वो सल्फर कैंडल के थ्रू उसको लीकेज, जहाँ भी अमोनिया थोड़ा सा भी लीक करता है देन इट गिव्स ए वेरी पंजेंट स्मेल. सल्फर कैंडल which in the presence of ammonia form white fumes of अमोनिया सल्फाइड. सल्फर कैंडल जब जलाएंगे तो क्या होगा, वाइट फ्यूम निकलेगा, इससे पता चल जाएगा अमोनिया लीक कर रहा. दिस रेफ्रिजरेंट अटैक्स कॉपर एंड ब्रॉन्ज इन प्रेजेंस ऑफ लिटिल मॉइस्चर. हमेशा अमोनिया के पाइपलाइन जो होते हैं वो स्टील के कॉपर और ब्रॉन्ज के नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर रिएक्ट करता है. इन पर थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा तो रिएक्ट करेगा, बट डज नॉट करोड आयरन और स्टील. आयरन और स्टील जब रहता है तो ये करोड नहीं करता. उसके लिए ये, इसलिए अमोनिया का पाइपलाइन जो होता है हमेशा आयरन या स्टील का होता है, कॉपर ब्रॉन्ज का नहीं होता, चूँकि उसके ऊपर अटैक करता है. कनेक्शन with lubricating unless extremely temperature are encountered. Since the refrigerant R717 is higher than oil is lighter than oil, therefore
इट्स सेपरेशन डज नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। ये ऑयल से हल्का होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह से हल्का होता है, इसलिए इसके सेपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। द एक्सेस ऑयल इन द एवापोरेटर मे बी रिमूव्ड बाय ओपनिंग ए वाल्व इन द बॉटम ऑफ द एवापोरेटर, है ना। मतलब इसको सेपरेट करने के लिए, ऑयल हटा देने के लिए एक सीधे वाल्व लगा रहता है नीचे में, जिससे कि ऑयल को सेपरेट किया जा सकता है अमोनिया से। दिस रेफ्रिजरेंट used in large compression, next page, compression machine using reciprocating compressor, and in many absorption type of system the use of this refrigerant is extensively found, and in cold storage वगैरह जहाँ पर हम कोल्ड स्टोरेज का प्लांट जो होता है वहाँ पर अमोनिया रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। वेयर हाउस प्लांट में यूज़ करते हैं, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, और आइस मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, इस जगहों पर इसको यूज़ करते हैं। बियर मैन्युफैक्चरिंग में, फूड फ्रीजिंग प्लांट में, एट्सेट्रा। तो इन जगहों पर अमोनिया जो है, अमोनिया रेफ्रिजरेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। अमोनिया रेफ्रिजरेंट इजली अवेलेबल होता है और इसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बहुत फास्ट होता है और क्विकली ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। इसलिए इसका यूज़ आइस मैन्युफैक्चर डिफरेंट, जहाँ फूड फ्रीजिंग सिस्टम में, और उसके बाद बियर मैन्युफैक्चरिंग में, सो मेनी प्लेसेस जहाँ पर कि इसका हम यूज़ करते हैं। और ये इसकी कूलिंग इफेक्ट जो है अमोनिया की वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर इसका यूज़ हम। सिर्फ प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, इसमें पंजेंट स्मेल, थोड़ा सा लीक करता है तो पंजेंट स्मेल आने लगता है, जो कि अनबेरेबल होता है, इरिटेटिंग होता है। इसलिए अमोनिया जो है, अमोनिया का लीकेज बड़े आसानी से पता चल जाता है कि अमोनिया लीक कर रहा है, एंड वी कैन ईजिली लोकेट इट कि कहाँ से लीकेज हो रही है अमोनिया की। दैट्स ऑल।